विनीता, मैं थोड़ा सा इसमें डिफर ये करूं कहूंगा कि धर्म युद्ध हम किसको कहते हैं? धर्म की आड़ लेके युद्ध करना या युद्ध का धर्म निभाना? यदि चुनाव युद्ध है तो फिर युद्ध का धर्म है कि इसके जय हासिल करनी हो, विजय। और विजय हासिल चुनावी युद्ध में मतदाताओं के द्वारा होती है, और मतदाताओं को यदि रिझाना हो तो मतदाताओं के एजेंडे पे काम करना पड़ रहा है। ये 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव एक अलग चुनाव है। पहली बार दिखाई दे रहा है कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि राजनीतिक दल। और लोग एक ऐसे शासन के खिलाफ रास्ते पे आए हैं, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि विरोधी पार्टियों ने, जो विपक्ष में बैठे हुए नेता थे, उन्होंने 5 साल कहीं जनता की आवाज बन के जनता के बीच में गए हो, जनता के जख्मों को मरहम लगाने की बात की हो। यदि 5 साल तक योगी के ठाकुर सरकार का या ठाकुर शाही का किसी ने विरोध किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग थे। मुझे कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी, प्रियंका जी तो कहीं उत्तर प्रदेश के आसपास भटकती हुई नजर नहीं आई। बहुजन समाज पार्टी तो आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तब तो कहीं दिखाई नहीं दी। अखिलेश भी कहीं दिखाई नहीं दिए। तो लोग रास्ते पे हैं। जब लोग विरोध में उतरते हैं तो ऐसे में उन लोगों को नेतृत्व देने के लिए सामने अखिलेश आए। अखिलेश के पास संगठन है, अखिलेश के पास अभी हाल ही में जो उनको आखिरी 2 साल में जो अच्छे काम किए थे उसका एक बायोडाटा है उनके पास। और लोगों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में वो ताकत है, निडर होकर लड़ रही है, तो शायद जीत जाएंगे। धर्म का पत्ता तो कभी चला ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहां सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में? ये वही उत्तर प्रदेश का मतदाता था। पिछले बार यदि मैसिव मैंडेट में आए हैं तो ये हिंदू मुसलमान के मैसिव मैंडेट पे नहीं आए हैं। 2017 के जो चुनाव हैं वो गुजरात के विकास के मॉडल पे, डबल इंजन के सरकार पे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। तब तो लोगों को पता भी नहीं था कि उनके कुंडली में एक शनि आके बैठ जाएगा 5 साल के लिए। वो तो सोच रहे थे कि कोई विधायकों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा, कोई दूसरा एक्सपीरियंस होगा, या कोई प्रदेशाध्यक्ष जो मौर्य है उनको बताएंगे। यदि सबका साथ सबका विकास की बात होती है, यदि हिंदुत्व का छाता खोल के सारी जातियों के बीच की दीवारें गिरा के यदि हिंदुत्व के नाम से वोट मांगे जाते हैं, तो फिर जब वोट मांगने के लिए जब हम एक साथ है, साथ में बैठ के चुनाव के समय खाना खा सकते हैं, तो फिर साथ में बैठ के कैबिनेट में क्यों नहीं कैबिनेट चला सकते? क्यों एक ओबीसी या पिछड़ा कोई एक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? ये आशा थी हर एक में। लेकिन जैसा ही 300 के से ज्यादा मैंडेट मिला, पार्टी का रुख बदल गया। जिसको मुख्यमंत्री बनना था वो कहीं चला गया। एक ऐसा आदमी आया जिसने कभी विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, उसको पता भी नहीं था वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और फिर जब वो मुख्यमंत्री बना तो उसने अपने हिसाब से, क्योंकि वो पीले चावल लेके आपके यहां नहीं आया था, आप उनके यहां गए थे कि आप मुख्यमंत्री बनिए, तो एक मठाधीश ने मठ के हिसाब से सरकार चलाई। भारतीय जनता पार्टी बार बार समाजवादी पार्टी को मुस्लिम फेवर करने की पार्टी बताती है, मुसलमानों की पार्टी बताती आ रही है। इसलिए उसको पाकिस्तान, तालिबान, जिन्ना ये चस्पा करने का प्रयास होते जा रहा है। दूसरी ओर हिंदू धर्म के रखवाले भारतीय जनता पार्टी कैसी कर रही है ये बता रही है। अभी मैंने कहीं पढ़ा कि 1 लाख साड़ियां बंटने वाली है, जिसपे स्लोगन लिखा जाएगा, जो राम को लाया है उन्हें हम ले आएंगे। तो राम को लाया कौन? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी कब होगी कि जो राम को ले आएगी? अरे राम की गाथा लिख के लोग अमर हो गए हैं। वाल्मीकि जैसा, वाला जैसा डकैत वाल्मीकि हो गया है रामायण के लिए लिख के, और तुलसीराम अजामर हो गए हैं सिर्फ रामायण का बखान करके। रामायण पढ़ा के और सुना के लोग जनमानस में बचे हुए हैं। उस राम को आप लाने की बात करते हैं। और वर्तमान में यदि बात करें तो यदि राम का मंदिर भी बन रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने तो ट्रस्ट बना के मंदिर बनाने के लिए कहा था, उसमें भी आपने ऐसे ट्रस्टी बनाए जो भ्रष्टाचार कर बैठे मंदिर की जमीन में।
आप राम को लाते नहीं हो, राम को बेचने वाले को अब देश बेचने से बचाना है, यह स्लोगन होना चाहिए। तो धर्म युद्ध अलग है, धर्म की आड़ में युद्ध करना अलग है। तो अखिलेश अपना धर्म युद्ध कर रहा है, वो लगातार बेरोजगारों के लिए बात कर रहा है, पेंशनर्स के लिए बात कर रहा है, लोगों की जो गरीबों को जो पैसा बढ़ाना है उसकी बात कर रहा है, लैपटॉप देने की बात कर रहा है, नौकरियों की बात कर रहा है, उसका रोड मैप दे रहा है, इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहा है, उसका रोड मैप दे रहा है। वो इनके ट्रैप में नहीं आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यह रणनीति रहती है कि वो हमेशा विरोधियों को अपने पाले में लाते हैं, और जब अपने पाले में विरोधियों को लाते हैं तो फिर अपने बलबूते, अपने दिए हुए एजेंडे पे वो उनसे डांस करवाते हैं। और विपक्ष हमेशा ऐसा ही करता आ रहा है, इसलिए हारता आ रहा है। ममता ने बंगाल में बीजेपी को अपने एजेंडे में लाया, दूसरे के पाले में जाते से बीजेपी मुंह की खाती है, ये 10 बार प्रूव हो चुका है। और यही किया है, यही अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।